नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वक्त की EPS 95 भर्ती को लेकर शानदार अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी देखने को मिलने वाली है। इससे आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। EPFO ने फिर मांगी सैलरी डिटेल। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने भारतीय खाद्य निगम FCI के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर EPS 95 हायर पेंशन के लिए 2800 आवेदकों के वेतन वितरण नए सिरे से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इस कदम से कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई है। EPFO का पत्र और उसकी मांग क्या है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय PF आयुक्त द्वितीय क्षेत्रीय कार्यालय पार्क स्ट्रीट कोलकाता के अधिकारी सूरज गुप्ता ने महाप्रबंधक CPF FCI कोलकाता को पत्र जारी किया है। इस पत्र में उच्च वेतन पर पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प फोरम के संबंध में चर्चा की गई है। पत्र में उल्लेख किया है कि ट्रस्ट नियमों के मुद्दे पर क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली से अभी तक कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि धारा 13B के तहत मुख्य कवरेज केवल क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली के अधीन है। इसलिए कोलकाता कार्यालय आवश्यक स्पष्टीकरण के बिना मामलों को संसाधित नहीं कर सकता। वास्तविक वेतन के आधार पर मांग पत्र जारी करने का निर्देश। हालांकि प्रस्तुत आवेदनों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिष्ठान द्वारा वास्तविक भुगतान के आधार पर मजदूरी प्रदान की गई है। इस संदर्भ में EPFO मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि मांग पत्र वास्तविक अर्जित वेतन के आधार पर जारी किए जाने चाहिए और बकाया राशि को वास्तविक वेतन महीनों के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए। 2800 आवेदकों के वेतन वितरण की मांग की। 31 जनवरी 2025 को हुई मौखिक चर्चा के अनुसार FCI से अनुरोध किया गया है कि सभी 2800 आवेदकों का वेतन विवरण नए सिरे से उपलब्ध कराएं। इस मांग से FCI के कर्मचारियों में तनाव और चिंता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कर्मचारियों की प्रतिक्रिया। EPFO की इस नई मांग के बाद FCI के कई कर्मचारी असमंजस में है। वे सोच रहे हैं कि पहले से जमा किए गए दस्तावेजों के बावजूद वेतन वितरण फिर से क्यों मांगा जा रहा है। कुछ कर्मचारियों ने चिंता व्यक्त की है कि यह प्रक्रिया उनकी पेंशन स्वीकृति में और देरी का कारण बन सकती है। FCI का रूप। FCI के अधिकारियों ने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि सूत्रों के अनुसार वे EPFO के निर्देशों का पालन करने और आवश्यक वेतन वितरण प्रदान करने के लिए तैयार है। उन्होंने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि उसकी पेंशन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी। विशेषज्ञों की राय यह है कि EPFO का यह कदम प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का हिस्सा हो सकता है। वे कहते हैं कि वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन की गणना सुनिश्चित करने के लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण है। हालांकि वे ये भी मानते हैं कि इस प्रक्रिया को तेजी से और पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों को अनावश्यक तनाव न हो। आगे की राह। इस स्थिति में FCI के कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वेतन वितरण जल्दी से जल्द संबंधित विभाग को प्रदान करें। साथ ही उन्हें EPFO और FCI के अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में रहना चाहिए ताकि पेंशन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी से बचा जा सके।